आपका क्या लोकस है? आप ये पीआईएल का जुरिस्डिक्शन है क्या? ये पीआईएल हो रहा है। वे वही है, रेट का तो वही है। जितना इनोसेंटली आपने स्टार्ट किया, ये पिटिशनर उतना इनोसेंट नहीं दिख रहे हैं हमको। तो सिर्फ विलेजर हैं, सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर हैं तो हमें तो लगता है तो आपकी जांच पर्सनल, करानी चाहिए। इनका तो पर्सनल कुछ लग रहा है कि ये पर्सनल स्कोर आप सेटल करने के लिए आ गए हैं रीट फाइल करके। तो आप इंफॉर्मेंट को यहाँ रेस्पोंडेंट बना करके आपने रीट फाइल कर दिया, and now you are making an allegation against the informant by way of filing of a writ application. तो हमें तो लग रहा है कि आप कुछ मदद कर रहे हैं क्या जो एक्यूज्ड हो? Mistake may be ignored. What did you say? Some tongue problem may be ignored. No issue. You can argue in any language. I mean, I know Hindi and English. I oblige. So you can argue in either of the First time language. There is no problem. थोड़ा सा हेजिटेशन है। कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। आपको, आप निश्चिंत रहिए। I am in habit of assisting the lawyers wherever required, and particularly the junior lawyers. तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके एंड कंफर्टेबली आर्गू कीजिए। May I lordship, in the prior portion, the Bagha Portfolio PS case number 139/2021 एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें हम एनेक्सर 2 देखा जाए लॉर्डशिप। ऐसा कीजिए, आप जरा पढ़िए अपना प्रेयर क्या है, रिलीफ क्या मांग रहे हैं सबसे पहले ये हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की पढ़िए ना, पढ़िए ना। सिंस यू सेड कि यू आर ए जूनियर लॉयर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, to issue an appropriate read or direction for the interesting of the investigation of the Bagha Patkoli PS case number 139 of the 2021 to any specialized agency such as the CBI, State Vigilance, CID, or the special agency of the fair and proper investigation for the above cases, else direct for the respondent authority to investigate the Patkoli PS case number 139/2021 properly and take appropriate action in the positive step against the respondent number 14 and 15. केस आपका 2016 का है? लॉर्डशिप केस नहीं, ये 2021 का है। 2016 का कौन सा मैटर है? नेक्स्ट प्रेयर देखिए क्या है। दूसरा प्रेयर, to the issue of the appropriate direction to the respondent number 15 to immediate appear in the behalf before the learned court below the connection with Kishanganj police station case number 66 2016। लॉर्डशिप इसमें क्या है कि जो ये रिस्पोंडेंट नंबर 15 है, इनका पहले भी एक इस तरह का इंसिडेंट कर चुके हैं। इस चीज को हमने कहा है और उसमें ये एब्सकॉन्डेंट है। क्या एलिगेशन है इन पर? इन पे एलिगेशंस हैं लॉर्डशिप 15 पे कि ये उस समय एनेक्शन 11 उस समय लॉर्डशिप ये वर्तमान सहायक विद्युत अभियंता के पद पर प्रेमराज थे और इन्होंने जो डिपॉजिट अमाउंट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो कलेक्टेड डेली होता था उसको उन्होंने गबन कर लिया था, जिसके पूरा डिटेल्स यहाँ दिए गए। कौन इन्फॉर्मेंट है उस केस में? लॉर्डशिप इन्फॉर्मेंट आप नहीं है? नहीं, और लॉर्डशिप हम नहीं। और ये 139/21 जो है इसमें कौन इन्फॉर्मेंट है? इन्फॉर्मेंट लॉर्डशिप पिटीशन नंबर 14 ही है। इन्फॉर्मेंट कौन है इसके? पतकौली पीएस केस नंबर 139 के मनोज कुमार शाह, जिनको हमने रिस्पोंडेंट नंबर 14 में रिप्रेजेंट किया, वो इन्फॉर्मेंट हैं। उनको आपने क्यों बनाया है? लॉर्डशिप सारा कंडक्ट उन्हीं का। हम एफआईआर का पेज लॉर्डशिप दिखाना चाहेंगे। सारा कंडक्ट उन्हीं का। यस लॉर्डशिप। तो आप इन्फॉर्मेंट को यहाँ रेस्पोंडेंट बना करके आपने रीट फाइल कर दिया, and now you are making an allegation against the informant by way of filing of a writ application. तो हमें तो लग रहा है कि आप कुछ मदद कर रहे हैं क्या जो एक्यूज्ड हैं उनको? नहीं लॉर्डशिप, हम तो लॉर्डशिप वो आपका क्या लोकस है भाई? लॉर्डशिप हम वहाँ विलेजर्स। आपका क्या लोकस है? आप ये पीआईएल का जुरिस्डिक्शन है क्या? ये पीआईएल हो रहा है। वे वही है, रेट का तो वही है। जितना इनोसेंटली आपने स्टार्ट किया, ये पिटिशनर उतना इनोसेंट नहीं दिख रहे हैं हमको। लॉर्डशिप विलेजर हैं, सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर हैं तो हमें तो लगता है आपकी जांच करानी चाहिए। इनका तो पर्सनल कुछ लग रहा है कि ये पर्सनल स्कोर आप सेटल करने के लिए आ गए हैं रीट फाइल करके। नहीं लॉर्डशिप, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये अनहर्ड ऑफ है। आप जो है ये बताइए, इस तरह के रिट्स कैसे फाइल कर सकते हैं आप?
लॉर्डशिप इसकी और तो वो भी दो केस का डिफरेंट, दो मतलब पीआईएल वे में है उसमें। 2016 का मैटर जिसमें आप इंफॉर्मेंट नहीं है, 2021 का मैटर जिसमें भी आप इंफॉर्मेंट नहीं है, एंड जो इंफॉर्मेंट है उसको आपने रिस्पोंडेंट बना दिया, लॉर्डशिप इसके लिए एंड यू वांट एक्शन अगेंस्ट हिम. इट्स अ टोटली इल एडवाइस केस. हाउ मच कॉस्ट शुड बी इम्पोज्ड अपॉन द पिटिशनर? बोलिए, हाउ मच कॉस्ट शुड बी इम्पोज्ड? लॉर्डशिप हम थोड़ा सा एक आप और लेना चाह रहे हैं, समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. हम एक बट आप मुझे ये बेसिक क्वेश्चन आंसर कीजिए कि आप केस के इंफॉर्मेंट नहीं है, आप एक विलेजर हैं, आप कहते हैं कि साहब हम सोशल वर्कर हैं. ये क्या हम पीआईएल सुन रहे हैं क्या? नहीं लॉर्डशिप नहीं सुन रहे हैं ना, तो आपने ये क्रिमिनल केस कैसे फाइल कर दिया? लॉर्डशिप जो इन्वेस्टिगेशन हुई एज एन विभागीय जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये बताया गया कि इनके द्वारा ही तार उतारा गया है. तो आप फिर वही सवाल है ना, अगर कोई बात ऐसी है जिससे आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, सपोज कीजिए यू आर मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, आप बड़े जागरूक व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर हैं, सब ठीक है. इफ यू कम टू नो कि somebody has committed a cognizable offense, क्या रेमेडी है? आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, यू फाइल FIR. If your FIR is not lodged, you can proceed under 156(3) before the competent court. Or how can you file a writ application here directly? That to a criminal writ, where this court is not entertaining and not hearing a public interest litigation. Sorry, sir. एक टाइम दे दीजिए थोड़ा सा हम सीनियर. टाइम तो आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 3 साल से. 3 साल से. Who has drafted this writ application? अपने लॉर्डशिप हम अपने एक सीनियर उनके साथ मिलकर सीनियर से आपने ड्राफ्ट करवाया? नहीं, हमने किया था, हम सीनियर से दिखाया था हमको. बट ये इस तरह के आप आई अपोलाइज. केसेस कर करके कोर्ट को एंगेज नहीं कर सकते आप. आई अपोलाइज. This is not done. This is not expected from a lawyer. You are an officer of the court. The court believes your words. You cannot. This amounts to abusing the process of the court. लिखिए. Heard learned counsel for the petitioner and Mr. Iqbal learned. आपको कुछ करना है क्या इसमें? नहीं तो कंप्लीटली इसमें तो ऐसे केसेस में तो कम से कम For wasting the time of the court by filing this kind of application, this court deems it just and proper to impose a cost of ₹20,000 लॉर्डशिप कॉस्ट छोड़ दीजिए. upon the petitioner, which he would be liable to deposit with the Patna High Court Legal Services Authority within a period of 4 weeks from today, लॉर्डशिप failing which the same will be realized in accordance with law. लॉर्डशिप I wanted to assist you, thinking that you are a junior lawyer, but no, I have got an impression that you have been sent by someone just to take advantage of your being junior. So the person who has taken this, he must be punished. लॉर्डशिप रिट में, पूरे रिट में 13 and 14 का है, देख रहे हैं 13 and 14 आ रहा है. लॉर्डशिप पहले कॉपी पार्टी बनाया इन्होंने 14 and 15. लॉर्डशिप कॉपी पहले सर्विस हो गई थी, जिसके कारण मिरर को हमने फिर I don't know. rectify किया था. देखिए, every lawyer has his own wisdom. अगर आप brief ले रहे हैं, you must know कि हाँ you are taking a genuine brief. लॉर्डशिप You cannot use the extraordinary writ jurisdiction of this court to आई हाई settle your scores. Sorry. इसको कम कर दिया जाए लॉर्डशिप, 5 5 ऐड कर दिया जाए लॉर्डशिप.
सॉरी, हमको अपने पॉकेट देना पड़ा। नहीं वार्ड मेंबर है साहब, कोई कमी नहीं है पैसे की, लॉर्डशिप गलती हमारी भी थी लॉर्डशिप। कोई कमी नहीं है उनको पैसे की, वार्ड मेंबर को। लॉर्डशिप वार्ड मेंबर थे अभी तो डोंट इनवाइट माय इसको कमेंट्स। कम कर दिया, 5 कर दिया लॉर्डशिप। एक प्रेयर है हमारा लॉर्डशिप। सॉरी लॉर्डशिप 20 बहुत ज्यादा हो गया, नहीं दे सॉरी आइटम नंबर 1 लॉर्डशिप सॉरी, 5 कर दिया। I have thought that I have reasonably fixed the amount of 20,000 only. हम हमको वार्ड मेंबर के लिए 20,000 रुपए लॉर्डशिप आप थे नहीं, हमको देना पड़ जाएगा। ठीक है, आप किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आप रिट फाइल कर रहे हैं। लॉर्डशिप इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया हुआ है कि वो तार उन्होंने उतारा था। इन्वेस्टिगेशन है, आई एम ओनली सेइंग कि इन्वेस्टिगेशन केसेस लॉस्ट है ना, उसमें जो होगा होगा, whoever will be found guilty, materials will come, he will be proceeded against। और आपको अगर ऐसा लगता था कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है इन्होंने, you should have lodged an FIR in accordance with law। आप जाते दिखाते कि हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है somebody, you have a locus, any citizen can set the criminal law in motion if he can demonstrate that somebody has committed a cognizable offense, he can bring it to the notice of the jurisdictional police station। But this is not the way you can go after somebody। किसी को हरास करने का ये तरीका नहीं है कि आप चूंकि फ्री हैं, आपका कैरियर में कोई मतलब नहीं है, आप वार्ड मेंबर हैं, आप कल को उसके बाद आगे और भी इलेक्शंस लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको तो इस सब तरह का डिस्प्यूट्स में पड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ऑफिसर को हरास करने के लिए आप कुछ भी करेंगे तो कुछ तो आपको भोगना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है।